तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को स्पॉट एडमिशन और स्लाइड अप की जो प्रक्रिया अभी चल रहा है, यानी कि अभी सब्जेक्ट वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। और जिनका भी नाम पहला और दूसरा लिस्ट में आ गया था और किसी कारणवश आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो आप लोग स्पॉट एडमिशन के थ्रू आप ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पहला बार मौका मिला था, लेकिन आप वो छोड़ दिए हैं, जिसके कारण किसी दूसरे स्टूडेंट को अभी मौका मिलने का चांस दिया है। तो आप लोग का क्या है कि जब सीट बचेगा तब आप लोग का मौका दिया जाएगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको वो अपना रिस्क पे करना होगा, क्योंकि आपको उसमें भी नाम आने का कम ही चांस बचेगा। तो इसलिए आप वो ट्राई कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे कि कौन कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, सारा कुछ आपको इसमें हम बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं आने का कारण, और आप लोग का जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और उनका कैसे क्या करना है वो भी आप लोग को वीडियो में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है नहीं आने का कारण हम यहाँ पर लिखे हैं। तो एग्जाम्पल 1 लिखे हैं इधर और एग्जाम्पल 2 इधर लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन का चांस भी लिख दिए हैं और यहाँ पे भी चांस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 2 लिए हैं, एक का नाम सोनू कुमार है, दूसरा का नाम दीपक कुमार है। और यहाँ पे सब्जेक्ट इन्होंने मान के चले कि हिस्ट्री, हिंदी और जूलॉजी, ये तीनों में से ये कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ किए हैं। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी अदर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो 12th में नंबर है वो 55 से 60% है और इनका कैटेगरी BC है। और यहाँ पे भी सेम है, 12th में इनका नंबर 55% है या उससे अधिक है, और इनका जो कैटेगरी है ये BC कैटेगरी से आते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग का यहाँ पे क्या होगा कि मान के चले कि आपका जो कॉलेज है उसमें टोटल सीट 350 के आसपास है, और अभी क्या है कि सीट वहाँ पे मात्र 50 बचा हुआ है। और 50 में भी क्या है कि जिनका नंबर 55 और 60 से ज़्यादा होगा, यानी कि 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, तो उस कंडीशन में क्या कि वहाँ पे वो सब स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग का क्या है कि इसमें एडमिशन का चांस बहुत कम है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, ये तीनों में से छोड़कर और स्लाइड अप करके किसी दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि स्लाइड अप करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यदि कोई पॉलिटिकल साइंस से अदर सब्जेक्ट लिए हैं इतना परसेंट पे, तो उनको एडमिशन 100% सीट मिल गया होगा। इसलिए क्या है कि यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लाइड अप प्रोसेस किया जा रहा है। स्लाइड अप प्रोसेस में क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ पे नाम सोनू कुमार है और ये हिस्ट्री, हिंदी या जूलॉजी जो भी है वो लिए हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब स्लाइड अप करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे सीट खाली होगा, और खाली होने के बाद क्या किसी दूसरे शिफ्ट में वो ट्रांसफ़र होगा। यानी कि क्या होगा कि इक्वल सब्जेक्ट दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो 300 सीट खाली बचा हुआ था और यहाँ पे जो 50 बचा हुआ था, तो इसमें क्या होगा कि सारा स्टूडेंट जो ऑनलाइन करा लिए थे, जिनका नंबर 40% भी आया था या जिनका नंबर 50% भी आया था, जिनका नंबर 51% भी आया था, तो जिन्होंने ये सारा परसेंट पे भी ऑनलाइन आवेदन कर लिए हैं, वो सारा क्या होगा किसी दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि अदर सब्जेक्ट का जो ऑनर्स है उसमें फिर फुल होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा सब्जेक्ट खाली होगा, पूरा खाली नहीं होगा, बस थोड़ा सा खाली होगा, 10 खाली होगा, 5 खाली होगा, या किसी कॉलेज में हो सकता है अदर भी खाली हो सकता है। और यदि आप लोग ऐसी कैटेगरी से, तो आपको एडमिशन लगभग 50-60% में आप लोग का हो ही गया होगा। ये कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज कितना % पे एडमिशन को लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, यदि आप लोग का अभी ये तीनों सब्जेक्ट है, तो यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं कि यदि आप लोग का मेरिट लिस्ट 1 या 2 में नहीं आया है, तो कोई कारण हो सकता है। कारण क्या है कि आपका नंबर कम हो सकता है, नहीं तो आप लोग ये तीनों में से कोई सब्जेक्ट एक को चूज़ कर लिए हैं। इसलिए क्या है कि आप लोग का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी स्लाइड अप प्रोसेस करके आप लोग का सब्जेक्ट चेंज करवा रहा है, यानी कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट करवा रहा है, ताकि आप लोग का मेरिट लिस्ट तीसरा में आ जाए। तब जाके यदि आप लोग का इसमें सीट बचता है, तब आप लोग स्पॉट एडमिशन कर सकते हैं। स्पॉट एडमिशन बोले तो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है या जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम आपको बताते हैं।
यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या है लॉगिन करने में वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि मेरिट लिस्ट में यदि आप लोग का नाम आ गया था और आपने किसी कारणवश एडमिशन को नहीं कराए थे, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका वहाँ पे 3-4 कारण हो सकता है। जैसे कि आपको कॉलेज पसंद नहीं था, ये पहला कारण हो सकता है, या आप लोग को मालूम नहीं चला था, ये भी एक कारण हो सकता है, या आप कहीं और बाहर चले गए थे। तो ये कुछ भी आपको कारण हो सकता है। तो इस कंडीशन में अभी आप लोग का क्या है कि आपका एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी कि आप जब लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को यू आर नॉट एलिजिबल बता रहा है, नहीं तो लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए आप स्पॉट एडमिशन का वेट करिए। आप लोग का ये जो भी काम होगा ये सारा का सारा आप लोग का स्पॉट एडमिशन में ही होगा, क्योंकि आप लोग को पहला बार एडमिशन का मौका मिला था, आपने उसको मिस कर दिया है। तो जब आपको सीट खाली मिलेगा तभी आप लोग एडमिशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप लोग का जो स्पॉट एडमिशन है उसका डेट कब आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग का जो हम अभी बताए हैं डेट, ये जो आप लोग का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होने का जो तिथि है ये ऑफिशियल तिथि है, आप लोग नोटिफिकेशन में भी इसको देख सकते हैं। ये 8 तारीख को ये दिया गया था, 8 तारीख को आप लोग को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपको जो कॉलेज में एडमिशन का जो डेट है वो आपको 11 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक आपको ये कॉलेज में ही एडमिशन ही चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो कॉलेज है वो ये काम में बिजी रहेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी भी यही काम में आप लोग को बिजी रहेंगे। तो आप लोग का जो स्पॉट राउंड का चांस है वो आपको 16 से लेकर और 20 के बीच में आपको स्पॉट का कभी भी आ सकता है। और इसी बीच आप लोग को कॉलेज वाइज क्या होगा कि सीट वैकेंट खाली आएगा, कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है वो आप कॉलेज में अपना जाकर पता लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उस कॉलेज में अपना सब्जेक्ट को चूज करना है। ठीक है, तो ये आपको कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो अभी हम जो आप लोग का डेट बताए हैं ये ऑफिशियल डेट नहीं है, ये जैसे ही आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तभी आपको वहाँ पे जल्दी अपडेट मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि स्पॉट आवेदन में कौन कौन छात्र कर सकते हैं। तो जिनका लिस्ट में यदि पहला लिस्ट या दूसरा लिस्ट या तीसरा लिस्ट में किसी लिस्ट में यदि आप लोग का नाम नहीं आता है, नंबर कम की वजह से हो सकता है आप लोग का नंबर कम हो, तीसरा में भी 40% हो या 30% हो या 45% हो, तो इस कंडीशन में आप लोग का तीसरा लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में आप लोग स्पॉट एडमिशन को कर सकते हैं। या जिन छात्र मेरिट लिस्ट आने के बावजूद एडमिशन नहीं लिए हैं, यदि आपको तीसरा में भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको इसमें भी मौका दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको तीसरा में आ जाएगा एडमिशन नहीं कराइएगा, तो आप तीसरा में ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि सीट कम बचेगा तो आप लोग का एडमिशन नहीं होगा। और यहाँ पे है जिन्होंने अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं किए हैं आप वो भी कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन का अभी भी ऑप्शन है, आप लोग अभी जाइए, अभी रजिस्ट्रेशन करके और आप लोग भर सकते हैं कॉलेज। लेकिन वही है, आपको हिस्ट्री, हिंदी, जूलॉजी को छोड़कर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज लगता है। तो वही आप लोग का 12th का मार्कशीट लगेगा, 10th का, और जो आपका CLC वगैरह है ये सब आपको स्कूल में लिया जाएगा। बाकी जब आप एडमिशन ऑनलाइन करिएगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 12th का मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर लगता है। बाकी आप लोग को फोटो जो शायद लगता है, किसी कॉलेज में 2 लगता है, किसी में 1 लगता है, तो ये कॉलेज के ऊपर आप लोग को डिपेंड करता है। आधार कार्ड, इसमें से आपको जाति लगेगा, बाकी ये किसी कॉलेज में लगता है, किसी कॉलेज में नहीं लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आपका जो कॉमन एप्लीकेशन होता है वो आपको, यानी कि एडमिशन स्लिप है, वो आप लगा सकते हैं। फिर हम लास्ट में आते हैं, इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि हर कॉलेज में सीट लिमिट होता है। इसका है कि जो भी स्टूडेंट पहले जाएंगे उनको पहले के आधार पे एडमिशन हो जाएगा, यानी कि पहले जाएंगे और उनका पहले एडमिशन हो जाएगा, बाद में जाएंगे तो बाद में एडमिशन नहीं होंगे। तो इसलिए आप जब भी आता है तो स्पॉट एडमिशन आपको सबसे पहले करना है। और यहाँ पे समय पर जाए, क्योंकि स्पॉट एडमिशन का जो समय होता है वो लिमिट समय के लिए होता है, यदि आप थोड़ा भी मिस करिएगा तो आपको 1 साल बर्बाद चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कॉलेज में कितना सीट खाली है, ये कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को व्हाट्सएप चैनल पे हमारे लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो वैसे आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से लिंक डायरेक्ट ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग गूगल क्रोम को ओपन करिएगा
और यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं LNMU वेबसाइट पे। तो जैसे आप ये एडमिशन पोर्टल पे आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को वैकेंट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको कोई खोजने में दिक्कत है तो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेगा तो यहाँ पे कौन कॉलेज में कितना सीट खाली है, कौन सब्जेक्ट में, ये सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे AESM कॉलेज बरौनी बेगूसराय, तो ये जो कॉलेज है यहाँ पे टोटल सीट है 162, कौन सा सब्जेक्ट में, बॉटनी में। और यहाँ पे जनरल के लिए 0 सीट है, जनरल F के लिए फीमेल होता है। और यहाँ पे जितना भी है सारा कुछ लिखा हुआ है, और कितना सीट बचा हुआ है ये लास्ट में आप लोग को लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो भी फेवरेट कॉलेज है यहाँ से आप लोग उसको सर्च करके आप लोग देख सकते हैं कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तब ही जाके आप लोग स्लाइड अप करिएगा, नहीं तो आप लोग स्पॉट का कोई डेट चांस है आने का, क्योंकि जब अभी सारा सीट फुल हो जाएगा तो स्पॉट आने का चांस कम बन जाता है। क्योंकि आप लोग मान के चलिए हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के लिए 10 सीट है, और जो टोटल सीट यहाँ पर दिखाया गया है एक बार हम आपको वो भी दिखाते हैं। हर एक कॉलेज में आपको हिंदी में 16, 17, 25 ऐसे करके सीट मिल जाता है। तो यदि थर्ड राउंड के बाद यदि सीट बचता है तब आप लोग स्पॉट एडमिशन कर सकते हैं, जिनका नाम पहला और दूसरा में आ गया था उनके लिए। बाकी अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके, उसमें यदि आप लोग का नाम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लोग वेट करना होगा, नहीं तो आप अगले साल फॉर्म को ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि स्पॉट एडमिशन के बारे में जितने भी जानकारी थे आप लोगों को हमने बता दी है। यदि आप लोग को फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और आप लोग अपना अपना कॉलेज में सीट देखकर ही एडमिशन करिएगा या स्लाइड अप करिएगा। और यदि सीट बचता है तभी आप लोग का स्पॉट एडमिशन होने का चांस है, यदि नहीं बचता है तो आप लोग का स्पॉट एडमिशन का डेट भी नहीं आएगा। बट आ भी सकता है क्योंकि सीट तो ज़रूर बचेगा, लेकिन जो आप लोग का फेवरेट ऑनर्स वगैरह है वो हो सकता है तो फुल हो जाएगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।